डायलिसिस कब शुरू करना चाहिए? तो इसके बाद में दो बातें हमेशा अर्ज़ की जाती हैं, वो ज़हन नशीन कर लें। एक तो है कि किसी को आर्जी तौर पे टेम्परेरीली या एक्यूटली आर्जी तौर पे गुर्दे की सफाई का अमल चाहिए। तो कभी गुर्दे साफ़ नहीं होते, हम ब्लड साफ़ करते हैं जिससे गंदे मादे साफ़ होते हैं और वो ब्लड को साफ़ करके बॉडी में, जिस्म में वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें अर्ज़ ये है कि कुछ बीमारियों में आर्जी तौर पे, जैसे मतली उल्टी आने के बाद गुर्दे बंद हो गए, हमल में गुर्दे बंद हो गए, तो वो एक्यूटली होते हैं, टेम्परेरी डायलिसिस किया जाता है। दूसरी तरह के वो होते हैं, अर्ज़ ये जिनको आर्जी चाहिए तो वो वापस भी गुर्दे वापस आ सकते हैं, अपने नेचुरली कुदरती गुर्दे वापस काम कर सकते हैं। अब दूसरी तरह के मरीज़ होते हैं जो शुगर, ब्लड प्रेशर, पथरियों की वजह से या मुख्तलिफ अद्वियात खाने की वजह से गुर्दे छोटे हो जाएं, या जिनके गुर्दे सोजिश की वजह का शिकार हो के छोटे हो जाएं, तो उन लोगों के लिए अर्ज़ ये होती है कि आप मेंटेनेंस डायलिसिस, जिसको हम परमानेंट डायलिसिस कहते हैं, उसकी सहूलत पे चले जाएं। तो उसकी अलामत अर्ज़ ये है कि जब जिस्म पे बहुत ज़्यादा सोजिश रहना शुरू हो जाए, जो पेशाब पावर दवाइयों से ठीक ना हो, बंदा कमज़ोरी का शिकार शुरू हो जाए, खाना पीना मुतासिर, सोना उठना बैठना मुतासिर होना शुरू हो जाए, खून की कमी ठीक ना होनी हो, दिल के प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाए, तो हम ये हमेशा नसीहत करते हैं कि जी आप अपना डायलिसिस का शुरुआत कर लें। लेकिन मोटी सी बात याद रखें, ये कमज़ोरी है, जो जितने यूरिमिक टॉक्सिन इकट्ठे होते जाएंगे, फाजल मादे जिस्म में इकट्ठे होते जाएंगे, दिल की झिल्ली सूजना शुरू कर देगी, तो वो फिर हमें गुर्दे वाश करना ज़रूरी हो जाते हैं।